वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिर 3.5 साल के बाद क्यों आर्मी को विथड्रॉल करने की बात चल रही है जम्मू कश्मीर के हिंटर वैली से। ठीक है दोस्तों, तो आपने 3 साल पहले देखा कि कैसे आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और उसको जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था उससे नदारद कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि हमारी आर्मी के ट्रूप्स को वहाँ पे तैनात कर दिया जाता है। तैनात क्यों किया जाता है? क्योंकि वह सबसे सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर आतंकी हमले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के कारण कि वहाँ पर कोई भी अराजकता ना फैले, इसी के कारण वहाँ पर आर्मी को नियुक्त कर दिया जाता है। परंतु इस समय यह डिस्कशन चल रहा है कि इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर के हिंटर वैली से विथड्रॉल कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी होने की संभावना अधिक है क्योंकि इस पर एडवांस लेवल की बैठक हो रही है, अगर ऐसा होता है तो हमारी आर्मी इस वैली से पूरी तरह से विथड्रॉ हो जाएगी और वह केवल एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पीओके के बीच में स्थित है उस पर तैनात रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। इस बात की जानकारी दोस्तों रक्षा समिति के एक स्टेब्लिश्ड अधिकारी द्वारा मिली है कि इस पर 2 साल से डिस्कशन चल रहा है कि क्या अब कश्मीर के हिंटर वैली से ट्रूप्स को निकालने का वक्त आ गया है। इसके लिए दोस्तों ज्वाइंट मीटिंग हो रही है। इस ज्वाइंट मीटिंग में कौन कौन भाग ले रहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आर्म फोर्स एंड द जम्मू कश्मीर पुलिस भी है। पर इसके साथ साथ यह भी निर्णय होने वाला है कि आखिर कैसे वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर आतंकवादी हमले अधिकतर होते रहते हैं। इसी के कारण यह भी ध्यान देना है कि अगर आर्मी वहाँ से हटती है तो क्या उपाय किए जाएं कि वहाँ पर ये जो हमले हैं वह न हो। क्योंकि जब से आर्मी ने वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाया है तब से वहाँ पे आतंकी हमले 50% से भी अधिक कम हो गए हैं। इसके लिए प्रपोजल है कि वहाँ पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा आर्मी के हटने के बाद। किसी भी तरह का चुनौती का सामना करने के लिए सीआरपीएफ सक्षम होती है। अगर सीआरपीएफ की बात करी जाए दोस्तों तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इसका निर्माण 27 जुलाई 1939 को एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस के रूप में हुआ था। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। तो हमारे सीआरपीएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, जिसकी प्रबल संभावना है कि वह इस वैली में आतंकवाद को रोकने के लिए तैनात हो जाए। क्योंकि यह डिस्कशन अब सीरियस हो गया है और जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है उसके अनुसार तो यह लगभग तय है, बस एक पॉलिटिकल निर्णय लेना बाकी है, डिक्लेरेशन देना बाकी है कि वहाँ से हम अपनी आर्मी को विड्रॉल कर रहे हैं। अगर दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर में हमारे आर्म फोर्स की बात की जाए कि कितने तैनात हैं तो इस पर दोस्तों इस समय लगभग 1.3 लाख आर्मी सोल्जर पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और लगभग 80,000 तो बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आंतरिक हमले जो आतंकी हमले होते हैं वह अधिकतर होते हैं। और अगर हम कश्मीर के सेंसिटिव वैली हिंटरलैंड की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 हज़ार राष्ट्रीय राइफल्स के जवान तैनात हैं। अब ये राष्ट्रीय राइफल क्या है दोस्तों? अगर आरआर की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी, 1990 में। और इसका कारण था आंतरिक टेररिज्म को काउंटर करने का, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा था। उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंडितों को वहाँ पे मारा जा रहा था। इसी के कारण से दोस्तों इसकी स्थापना हो गई ताकि इसको रोका जा सके। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो यह लगभग 60,000 के आसपास जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और लगभग 45,000 के आसपास कश्मीर वैली में डिप्लॉय होने वाले हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगभग 83,000 के आसपास होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस दोस्तों सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी कभी कभी यहाँ पर तैनात कर दी जाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार सरकार क्यों कश्मीर वैली से अपनी फोर्स को विथड्रॉ कर रही है। कोई भी सरकार ऐसा निर्णय क्यों ले रही है भाई? जब वहाँ पे शांति है आर्म फोर्स के कारण, तो आखिर सरकार वहाँ से उसको विथड्रॉ क्यों कर रही है? तो कोई तो कारण होगा। तो यहाँ दोस्तों आप कारण को समझते हैं कि आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या था कि यहाँ पर आतंकी हमले बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझिए कि एक तरह से प्रभुत्व था उनका
उनका गढ़ था ये। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, यहाँ पर ऐसी संभावना बन गई कि हो सकता है कि यहाँ पर आतंकी हमले और बढ़ जाएं अराजकता फैलाने के लिए। इसी के कारण उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। अब बीते 3 सालों की बात करी जाए, 3.5 सालों की बात करी जाए, तो लगभग 50% से भी कम हमले हो रहे हैं और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों अंडर कंट्रोल में है। इसीलिए क्या चाहती है भारत सरकार कि वहाँ के लोगों को थोड़ी सी छूट प्रदान किया जाए, वहाँ पर नॉर्मल जिंदगी, जैसे कि वहाँ पे आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है, तो अब वहाँ के लोगों को भी नॉर्मल ज़िंदगी दी जाए। इसी के कारण सरकार क्या कर रही है कि सोच रही है कि आर्मी को वहाँ से निकाल दिया जाए। नॉर्मल ज़िंदगी तो उन लोगों को मिली हुई है, बट सरकार चाहती है कि एकदम वो भी खुले में रहें, आतंकवाद के जो यह डर है उससे हट जाएं। ठीक है, इसी के कारण से क्या होता है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ से हम आर्मी को हटा देंगे और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वह वहाँ पे जाके ड्यूटी करेंगे और वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर को है वो मेंटेन रखेंगे। दोस्तों यही कारण है कि भारत जो है वह कश्मीर के हिंटरलैंड वैली से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल रही है। दोस्तों होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।